तो सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर प्रदान की जाती है हॉस्पिटल में। रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी में क्या होता है, ओनली टर्सरी, यानी कि केवल रिहेबिलिटेशन वाले काम, जैसे फिजियोथेरेपी हुआ, ट्रेनिंग हुआ, वॉकिंग ट्रेनिंग हुआ, डेली एक्टिविटी करने का असिस्टेड टेक्निक्स यूज करना हुआ। हम्म। और होम केयर ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं हम, ओनली प्राइमरी वाले काम, यानी कि स्क्रीनिंग करा सकते हैं, इम्यूनाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा मीजर्स ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन है। अच्छा, एक बात याद रखिए, क्वेश्चन में कोई भी बीमारी हो, बीमारी का नाम कोई भी हो, हमें बस यही देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में वो एक्टिविटी की जो बीमारी को होने से पहले रोक सके। सेकेंडरी में क्या एक्टिविटी की, सेकेंडरी में हमने, सेकेंडरी लेवल में हमने क्या किया, बीमारी को खोजने के लिए जल्द से जल्द टेस्ट करवाए और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट दोनों है। और टर्सरी में क्या है, टर्सरी में टर्मिनल फेस है, यानी कि बीमारी जब ठीक हो गई, उसके बाद बीमारी से जो हमको नुकसान हुआ, सोचो कोई पैरालिसिस पेशेंट हुआ, बीमारी ठीक हुई, उसका ट्रीटमेंट इलाज हो गया, उसके बाद जो उसका पैरालिसिस वाला पार्ट है, एक हाथ या एक पैर जो वीक है, उससे रोज में काम कैसे कराने हैं, डेली एक्टिविटी कैसे करानी है, फिजियोथेरेपी करानी है, वो सब आएगा टर्सरी लेवल में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मेजर्स टीबी के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने क्या देखा था कि अर्ली डायग्नोस, बीमारी का पता लगाना, और ट्रीटमेंट। तो टीबी का ट्रीटमेंट कौन सा है, डॉट। तो ये डॉट हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब बीमारी ठीक होने के बाद जो एंड स्टेज है बीमारी का, उसमें कुछ दवाइयाँ चलती हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बड़ा हो गया, तो कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट चलेगा वो टर्सरी लेवल में जाएगा। और ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन, वैक्सीन लगाई जाती है, कौन सी लगाई जाती है आप कमेंट करिए। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, वो वैक्सीनेशन करना जाएगा प्राइमरी लेवल में। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन प्राइमरी लेवल, डॉट्स ट्रीटमेंट सेकेंडरी लेवल। अच्छा, अगर यहाँ टीबी का कोई मॉन्टेक्स टेस्ट लिखा हो, सीवी नेट लिखा हो, तो वो टेस्ट जो है सेकेंडरी लेवल में ही आएंगे। एक्सडीआर, एमडीआर, ट्यूबरकुलोसिस को मैनेज करना टर्सरी लेवल में जाएगा। बीमारी, रुग्णता अथवा इंजरी के बाद। अब ये देखो, इंजरी के बाद यानी बीमारी के बाद की स्टेज लिखी है, तो बाद की स्टेज में हम तुरंत पहुंच जाएंगे रिहेबिलिटेशन, यानी कि टर्सरी लेवल में। और पुनर्स्थापन जहाँ लिखा है, पुनर्स्थापन का मतलब ही होता है रिहेबिलिटेशन करना। क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या आता है देखते हैं। हेल्थ प्रमोशन में इफेक्टिव एंड कॉन्क्रीट पब्लिक पार्टिसिपेशन। दूसरा, डायरेक्टेड टुवर्ड एक्शन ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। और एक पॉइंट होता है हेल्थ प्रमोशन में, फोकसिंग ऑन पीपल एट रिस्क फॉर स्पेसिफिक डिसीज। सिर्फ सी ऑप्शन इसमें नहीं है। यूज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अगेंस्ट हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड के अगेंस्ट में डायरेक्ट कोई कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज करना हेल्थ प्रमोशन में नहीं आता। हेल्थ को हम प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ को प्रमोट करना, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों को जागरूक करना होगा, अवेयर करना होगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ की कुछ अवधारणाएं हमें निश्चित करनी होंगी कि ये काम करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फोकसिंग ऑन पीपल एट रिस्क, स्पेशली हमको ध्यान रखना है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है, तो उनको स्पेशल बीमारियों के लिए, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि कोई गंदी बस्तियों में लोग रहने वाला, जहाँ पे नाला बहता हो,
या फिर गंदा पानी आता हो, तो वो गंदे पानी से उनको बीमारियां हो सकती हैं। तो उन लोगों को, उन पीपल्स को हाई रिस्क पे रखेंगे स्पेशल बीमारी के लिए, जैसे उनको वाटर बॉर्न डिसीज हो सकता है, इन्फेक्टेड वाटर कंजप्शन से स्पेशल कोई बीमारी हो सकती है, उसके लिए हमें उन लोगों को फोकस में रखना है। तो ये सब हेल्थ प्रमोशन में आएगा। क्या क्या आएगा? पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक को शामिल करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो निर्धारित किए गए डिटर्मिनेंट्स उन पे एक्शन लिया जाए, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनको स्पेशल कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। कोई भी प्रक्रिया जो एक व्यक्ति या सामुदायिक स्वास्थ्य की खुशहाली में सुधार को प्रोत्साहित करे, हेल्थ प्रमोशन कहलाती है। ठीक है। हेल्थ प्रमोशन के इंटरवेंशंस क्या क्या होते हैं? इसमें स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, पॉजिटिव फैक्टर्स को खत्म करना, अगर गंदा पानी है तो पानी को साफ करके पिए। ठीक है। और जो भी कारण ऐसे बन रहे हैं जिनसे हम बीमार हो सकते हैं, उन कारणों को ही खत्म करना है। अच्छे पोषण संबंधी इंटरवेंशंस के लिए हम एजुकेशन दे सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करा सकते हैं, तथा बिहेवियरल चेंजेस को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।